नमस्ते लिब्रा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 till the 31st of January 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही हमारी अधूरी कहानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी, ईयरली प्रेडिक्शंस ऑफ 2024 एंड आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, इन सारी रीडिंग्स को अगर आप देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक मिल जाएगी। एंड स्क्रीन्स पे और आई बटन के अंदर आपको सारी लिंक मिल जाएगी। साथ ही अगर आप चाहें तो आप चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में ही रख करके आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, चलिए। लिब्रा, तुला राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस क्या आ रही है एनर्जीज? We have transformation, totality। लिब्रा, किसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है, जैसे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। हो सकता है कि अब तक आपकी जो सोच थी, आपकी जो विचार धारणा थी, वो बदल रही हो सकता है कि आपका नज़रिया खुद को लेकर के बदल रहा हो, आपके आसपास जो परिस्थितियां हैं वो चेंज हो रही हो। कुछ जगह पर हो सकता है कि आप इरिटेटेड महसूस करें अपने आप को लेकर के, या परिस्थितियों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। लेकिन ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये कुछ समय तक के लिए, कुछ ही समय के लिए, ऐसा नहीं है कि ये फॉरएवर वाली सिचुएशन है। लेकिन आपको भरोसा रखना होगा खुद पर। यहाँ पर कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आ सकती है, कोई पर्टिकुलर पर्सन आ सकता है जो आपको इरिटेट कर दे, कोई ऐसी बात कह दे, कोई ऐसा माहौल बन जाए आपके सामने जो कि आपको इरिटेट करे, परेशान करे, आपको ज़्यादा गुस्सा आने लगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, अपने आप को देखिए। थोड़ा सा जर्नल आप मेंटेन कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं अपने किताब के अंदर, जहाँ पर क्या एग्जैक्टली आपको करना है, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत आपको लग रहा है, वॉट एवर आप अपने एक्सपीरियंसेस इस जर्नल के अंदर लिख सकते हैं। मुझे ये लग रहा है। आई ऑल्सो फील कि ये समय आपका गुस्सा थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खुद पे भरोसा रखना है। साथ ही आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उन पे भरोसा रखना है, जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, परिवार वाले, दोस्त हैं, उनके ऊपर, जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, जिनसे आपका रोज़ का उठना बैठना है। ठीक है, डेली आप लोग इनसे मिलते हैं, इन लोगों पर भरोसा करके ही आपको आगे बढ़ना है। और विश्वास ही है जो इस समय आपको इन 15 दिनों में आगे लेकर के जा सकता है। बाकी हो सकता है कि कोई सिचुएशन आपके फेवर में हो, कुछ नहीं हो। अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स खुद तक या परिवार तक ही सीमित रखें, उसका ढिंढोरा लोगों के साथ में ना पीटें, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्रिबिंग की भी मुझे एनर्जी आ रही, बहुत ज़्यादा रोना धोना, किसी बात को लेकर के ओवर स्ट्रेस हो जाना, अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ तो देखो। कोई आप पर दया करे, कोई आप पर पिटी करे, ऐसी भी एनर्जी में आपको नहीं आना है। ये अगर मैं ये कहूँ कि आपको सिर्फ अपने काम से काम रखना है। ठीक है, कुछ अच्छा है, कुछ अगर प्रॉब्लमेटिक भी सिचुएशन है तो आपको खुद पे फोकस रखना है, ज़्यादा ज़रूरी मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। आई ऑल्सो फील कि ये समय आपको कुछ सिखा रहा है, आपको कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, आपको अपने पोटेंशियल के बारे में और ज़्यादा समझा रहा है, बता रहा है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना अच्छा संभाल सकते हो चीज़ों को, आप कितना अच्छा मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो पोटेंशियली आपको अपलिफ्ट होना है, पोटेंशियली आपको हाई होना है, पोटेंशियली आपको आगे बढ़ना है, ये मुझे दिख रहा है। और बहुत ही प्यारा हमारे पास कार्ड आ रहा है मैच्योरिटी। जो भी डिसीजंस लेने हैं सोच समझ करके, शांति से, सुकून से लेने हैं। देखिए,
जैसे हम कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू वो जो आपको दिख रहा है, एक पहलू वो जो आपको नहीं दिख रहा है। आपको आपके सामने आने वाली चुनौतियों को उसी तरीके से देखना है। कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, और यहीं पर आता है आपका अनडाइंग ट्रस्ट उन लोगों पर जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों पर जो आपको सही गाइडेंस भी दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आपके ईश्वर पर कि आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी पर। आपको कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से वो गाइडेंस मिलता चला जाएगा जिसकी ज़रूरत है आपको। तो एक अनडाइंग ट्रस्ट आपको खुदा पर भी, अपने ईश्वर पर भी, अपने प्रभु पर भी रखने की ज़रूरत है। लिब्रास चेक कर लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी। शुरुआत करेंगे हम सिंगल्स आपकी रीडिंग से। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में इस समय कोई भी रोमांटिक पार्टनर नहीं है, तो आप सिंगल्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड जस्ट इन केस अगर आपकी लाइफ में कोई आपके लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश हैं, आप सभी लोग कपल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। शुरुआत हो रही है द सन विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव व्हील ऑफ fortune along with 2 of wands. We have 6 of pentacles along with 10 of cups. ज़ोडिएक्स की बात करती हूँ तो 12 की 12 राशियाँ यहाँ दिख रही हैं। एंड सिंगल्स क्या हो रहा है लाइफ में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़े, ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे लिए सही रहेगा, इतना दूर रिश्ता अगर हो रहा है तो क्या ये चीज़ सही रहेगी। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उथल पुथल चल रही है। कुछ लोग हैं जो आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको हो सकता है कि सही गाइडेंस नहीं दे करके उल्टा कंफ्यूज कर रहे हो, तो वो भी एनर्जी है। एग्जैक्टली क्या सही रहेगा आपके लिए, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप उलझ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा समय आप अपने आप को दीजिए, जहाँ पर आप अपने अंदर, अपने भीतर जो युद्ध चल रहा है उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में कोई पार्टनर की एंट्री हो सकती है। ये जो पर्सन है, हो सकता है आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो पहले से, या नाम सुना हो, या उनके शहर का, उनके सिटी का नाम सुना हो, या वाया वाया हम कहते हैं कि दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, उनके दोस्त का किसी पर्सन का आपकी लाइफ में एंट्री हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई पर्सन है जो दूर दराज से आपको कांटेक्ट कर सकता है, या किसी का मैसेज आ सकता है, बट आप उनका मैसेज पा करके शायद बहुत ज़्यादा ही जल्दी एक्टिव हो जाएं कि चलो ठीक है, यहाँ कोई बात हो सकती है, यहाँ पर हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ हो सकता है। बट सामने वाला पर्सन आपकी इतनी उत्साह वाली एनर्जी को नहीं समझ करके थोड़ा सा स्टेबल एनर्जी में चले जाए, थोड़ा सा आराम से डिसीजंस लें, वो भी हो सकता है। उस समय पर आपको लगे कि भाई कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी जल्दी अप्रोच करके, जल्दी बात करके। तो ऐसी बहुत एनर्जीज़ हैं। ये समय आपको पेशेंस रखना है, आपको संयम रखना है। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन एंट्री ज़रूर ले रहा है, ठीक है, बट ओवर गिविंग एनर्जीज में आपको नहीं रहना है, ये मुझे दिख रहा है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, कपल्स अगर आपकी बात करी जाए तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का काफ़ी समय के बाद आपसे बातचीत करना, या बहुत ही अच्छा माहौल है, एम्बियंस है, कहीं घूमे घामे इधर उधर जाए और आपका मूड अचानक से किसी बात पर ख़राब हो जाए और आप लोगों के बीच में कुछ तनाव आ जाए, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा शांति रखिएगा, कोशिश करिएगा कि समझ सकें आप कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस चीज़ का क्या मतलब है। आप दोनों के रिलेशनशिप में है ना कुछ चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और ये हो सकता है कि आप किसी की कही सुनाई बातों पर एक्ट कर दें। आपने किसी से कुछ सुना हो और अचानक से आप अपने पर्सन को वो बात कह दें और उनको अच्छा नहीं लगे, ठीक है। पर मेजर डिसीजंस आप लोग दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर के, आप खुद को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर थोड़ा सा अलग बिहेव कर सकते हैं इस समय पर, अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा बातचीत करते थे, अब बिल्कुल कम बातचीत कर रहे हैं या नहीं बातचीत कर रहे हैं, आ रहे हैं तो बात नहीं कर रहे हैं, मिल रहे हैं तो कम बात कर रहे हैं, वो सब कुछ दिख रहा है। और इसकी वजह से आप अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ठीक है, ऐसा है, वैसा है।
कहीं हद तक आपके पार्टनर या तो आपसे नाराज़ हैं या तो गुस्सा है या उनको आपकी किसी बात चुभ गई हो, वो एनर्जी भी दिख रही है। तो ऑल इन ऑल मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि शांति से थोड़ा सा समय बिताने की कोशिश कीजिए विद पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड इन योर लव लाइफ। आपके पार्टनर थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं या ईगो के अंदर बिहेव कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।